नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। दोस्तों, यदि आप ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ी ही खास होने वाली है। हम आज आपसे इसमें चर्चा करेंगे, क्या आपका लक्ष्य है देश सेवा में भाग लेना? क्या आपका लक्ष्य है वनडे एग्जाम में पास करके किसी सरकारी नौकरी में जॉब करना? या आपका लक्ष्य है प्रशासनिक पदों पर बैठकर जनता के लिए सेवा करना? चुनाव आपका है दोस्तों। किसी निर्णय से पहले, किसी लक्ष्य के चुनाव से पहले यदि समय का न ध्यान दिया जाए, यदि उसके व्यवहार का न ध्यान दिया जाए, तो दोस्तों वह लक्ष्य मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यदि आपके भी मन में डीएम, एसपी, डीएसपी, एसडीएम, एडीएम, आईआरएस कुछ भी बनने का सपना है, आप चाहते हैं कि हम भी आईएएस के पदों पर अपनी दावेदारी पेश करें और जनता के लिए सेवा का कार्य करें। यदि आप में भी जोश है, ऐसा जुनून और जज्बा है कि हम भी एसपी, पुलिस कप्तान बने, प्रशासनिक पदों, ब्यूरोक्रेसी में अपनी सेवा दें और ऐसी जॉब करें जिस जॉब के लिए बहुत बड़ी एग्ज़ाम पास करनी पड़ती है, लेकिन देखने में वही एग्ज़ाम आपको बहुत बड़ी लग सकती है, परंतु यदि सही समय, सही रणनीति, सही मार्गदर्शन और सही स्टडी मटेरियल और सही समर्पण भाव से परिश्रम किया जाए तो अभी कोई बात नहीं है, मिल ही जाता है। हर साल लोग पास कर रहे हैं और आप भी पास करोगे। इस वीडियो को यदि माता पिता देख रहे हों, कोई मित्र बंधु देख रहे हों, या कोई भी लोग देख रहे हों जो हमारे भाई बहन 12th पास कर रहे हैं या पास कर चुके हैं, तो उनको बहुत ही लाभ होने वाला है। वो चुनाव कर सकते हैं कि अपने तैयारी का जो पटल है, चरण है, कहाँ से शुरू करें, किसके गाइडेंस में करें, कौन सा स्टडी मटेरियल होगा, उसके लिए रणनीति क्या होगी, सही समय क्या होगा। हमने 4-5 बिंदु आपको यहाँ बता रहे हैं, इन्हीं को आप ध्यान में देंगे। ये सभी के सभी बिंदु आपके अपने हैं, अपने विचारों से, अपने सहूलियत के अनुसार, अपने विवेकानुसार, अपने कंफर्ट के अनुसार आपको इसमें प्रयास करना है। तो आप एक दिन पाएंगे कि नहीं, आसान है। और दुनिया के विषय में तब आपके मन में आएगा कि जो भी परिश्रमी हैं, जो भी लगनशील हैं, जिनमें भी समर्पण का भाव है, जिनमें भी जोश, जुनून, ताकत, उत्सुकता है, जिज्ञासा है, जिन्हें ज़रूरत है, जो अपने आप को बदलना चाहते हैं, जो अपने लक्ष्य में इसे सबसे बड़ा लक्ष्य चुना है, जो अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो अपने घर परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो अपने आप के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिन्हें अपना सपना सबसे प्रिय लगता है, जो अपने आप को इस पद के लायक समझते हैं, जो अपने आप को इस पद पर बैठाना चाहते हैं, जो स्वयं से ज़्यादा प्रेम करते हैं, जो अपने लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं, जो जीवन में दूसरों के लिए कुछ करने का भाव रखते हैं, वो इन 4-5 बिंदुओं को अपने जीवन में उतारकर अवश्य ही इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हमने आगे इस यूपीएससी की जर्नी में, इस एसपी बनने की कहानी की जर्नी में, हमने ये अपना स्टडी की जो जर्नी होती है, कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कहाँ से आराम किया जाए, हमने उसको बताया है। यदि जो हमारे भाई बहन 12 पास करने के बाद थोड़ा थोड़ा ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं और उसी के साथ इन बिंदुओं पर ध्यान देते हैं,
और जो सिलेबस की चर्चा हमने किया है, थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो आगे की पढ़ाई अपने आप इसी के बेस पर आधारित वो कर सकते हैं। और इसके बाद इच्छा करेगी कोचिंग ले सकते हैं, अन्यथा स्टैंडर्ड जो बुक होता है उसको थोड़ा सा पढ़ के केवल 1 वर्ष पढ़ाई करके यूपीएससी की जर्नी को बिट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एनसीईआरटी के कौन कौन से बुकों को पढ़ना है, सारी बुकें आपको बताने जा रहे हैं। यदि माता पिता देख रहे हैं तो इसको कक्षा 6 से ही अपने पुत्र और पुत्रियों में ऐसे समर्पण भाव वाली पढ़ाई को डाल सकते हैं, उन्हें मार्गदर्शन दे सकते हैं, सही उनके लिए रणनीति बना सकते हैं। और उनके लिए यही सही समय होगा कि कक्षा 6 से ही अपने बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करना स्टार्ट कर दें, सही समर्पण भाव से परिश्रम करना शुरुआत करा दें। सही जो स्टडी मटेरियल क्या होती है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले आपके बच्चे हों, कोई भी हों, आपके भाई हों, आपके बहन हों, तो उनको आप बता सकते हैं कि पढ़ाई आप यहाँ से स्टार्ट करो। यदि बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, इसी को 12 से 15 बार पढ़ाई करना है, 12-13 बार, इसको कम से कम तो 12 बार पढ़ लीजिए, इन बिंदुओं को 12 बार, कम से कम 12 बार, तो हम जानते हैं आपको बहुत अधिक यूपीएससी की जर्नी में लाभ होने वाला है। वो कौन है स्टडी मटेरियल, चलिए अब हम आपको धीरे धीरे वहाँ ले चलते हैं और दिखाते हैं। आइए, सबसे पहली आपकी बुक है इतिहास की। इतिहास की बुक आपको कक्षा 6 से उठानी होगी। सबसे पहला बुक है कक्षा 6 की, हमारे अतीत फर्स्ट है दोस्तों। ये कक्षा 7 की बुक है, हमारे अतीत सेकंड है। कक्षा 8 की जो बुक है इतिहास की, उसका नाम हमारे अतीत थर्ड है। आप 9 और 10 को स्किप कर सकते हैं और कक्षा 11 से आरंभ करें। भारतीय कला का परिचय भाग 1, इसको पढ़ें आप। कक्षा 12 की यदि बात करेंगे तो भारतीय इतिहास के कुछ विषय ये फर्स्ट पढ़िएगा, भारतीय इतिहास के कुछ विषय सेकंड पढ़िएगा, भारतीय इतिहास के कुछ विषय थर्ड पढ़िएगा। यही आपको इतिहास से यदि संबंधित ज्ञान आपको अर्जित करने हैं तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी के इतिहास का यदि अर्जन करेंगे तो आगे की जो स्टैंडर्ड जो बुक आपको जो पढ़ने के लिए यदि कोई बताता है या आप स्वयं से उसको जानते हैं, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझने में कोई कोर कसर नहीं होगा। आप यदि इतना पढ़ाई कर लेते हैं तो इसी के बेस पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। कुछ इसके बाद में आपको जोड़ने होंगे केवल और केवल करंट अफेयर। करंट अफेयर जब आप जोड़ देते हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन जोड़ देते हैं, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों, हम चर्चा करते हैं फाउंडेशन कोर्स यदि जो आप करते हैं वो एनसीईआरटी से शुरू करेंगे तो आपको सेकंड आती है बुक जो है राजनीतिक विज्ञान, जिसका इस तरह से शीर्षक दिए गए हैं। कक्षा 6 से आप उठाने की कोशिश करेंगे तो ये अच्छी बात होगी। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ये भाग 1 है। कक्षा 7 का जब आप उठाएंगे तो देखेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड है। कक्षा 8 का आप देखेंगे कि ये सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड आपको पढ़ना होगा। कक्षा 9 की आप चर्चा करेंगे तो यहाँ पे एक बुक है लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट नाम से, इसको आप पढ़िएगा। कक्षा 10 की है लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड है। कक्षा 11 में 2 बुक आपको पढ़ने होंगे, भारत का संविधान सिद्धांत, और ये दोस्तों राजनीतिक एक सेकंड जो बुक है इसकी तो वो है आपका राजनीतिक सिद्धांत। दोस्तों, कक्षा जो 12 की जो बुकें जो पढ़नी है आपको तो ये समकालीन विश्व राजनीति और एक स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये दोनों कक्षा 11 और 12 की आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं भूगोल में आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो कक्षा 6 से पृथ्वी हमारा आवास, इसको पढ़ लीजिएगा। 7 का हमारा पर्यावरण। कक्षा 8 से पढ़ेंगे आप संसाधन एवं विकास, और कक्षा 9 से पढ़ेंगे समकालीन भारत
1 और कक्षा 10 से पढ़ेंगे समकालीन भारत 2। इनको दोस्तों आपने पढ़ करके भूगोल से संबंधित ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आपके ज्ञान में कुछ न कुछ बढ़ोतरी होगी और आप प्रतिपुष्टि कर पाएंगे। हम लोग चलते हैं दोस्तों, इसी से अभी है कक्षा 11 से भारत भौतिक पर्यावरण भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये कक्षा 11 के हैं। और 12th की हम बात करेंगे तो भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये 2 किताबें आपको कक्षा 12 से पढ़नी होगी। अब आते हैं चौथी जो बुक पढ़नी होगी वो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है। तो इसमें कक्षा 9 का आप पढ़ सकते हैं अर्थशास्त्र, कक्षा 10 है आर्थिक विकास की समस्या, 11 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और 12 समष्टि अर्थशास्त्र एवं परिचय। समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम 5 में चलते हैं। 5 में दोस्तों है यानी पर्यावरण। पर्यावरण के विषय के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है आपको, तो कक्षा 12 का एनसीईआरटी उठाइएगा जीव विज्ञान की, जिसमें अध्याय 13 है जीव और समष्टियाँ, 14 पारितंत्र, अध्याय 15 है जैव विविधता एवं संरक्षण और अध्याय 16 है पर्यावरण एवं मुद्दे। दोस्तों विज्ञान में यदि आप बात करते हैं तो कक्षा 6 से विज्ञान आप पढ़ सकते हैं। कक्षा 7 का विज्ञान पढ़ेंगे, कक्षा 8 का विज्ञान पढ़ेंगे, कक्षा 9 का विज्ञान पढ़ेंगे, कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ेंगे। दोस्तों इतना यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई दोस्तों डाउट नहीं रहेगा। आपकी समझ इतनी अच्छी बन जाएगी कि अब आप कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। केवल आपको मैगजीन और ये PT 365 एक मैगजीन आता है या विजन IS का जो मैगजीन है उसको आप पढ़ सकते हैं। और एक न्यूज़पेपर आप यदि आपकी टाइम यदि है तो एक न्यूज़पेपर लगा लेंगे, नहीं तो PT 365 आपका जो है वो मेकअप आपको कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप मंथली लेते हैं मैगजीन विजन IS का तो विजन IS का मोरालेस रोज पढ़ते हैं तो अभी भी आपका काम चल जाएगा। दोस्तों यही आपके सब्जेक्ट हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आते हैं, और इतना यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम देने लायक हो जाते हैं। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार।